हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग पॉलिटी का छोटा सा टॉपिक लेके आए ना, इसमें हम लोगों को जानना है कि भारत का जो संविधान बना है ना, उसमें बहुत सारे तत्व जो हैं अलग अलग देशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो वो किन किन देशों से लिए गए हैं वो सारे तत्व, उन्हें ही हम लोगों को समझना है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये तत्व जो है किस देश से लिया गया है ना, ये तत्व किस देश से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे ही हम लोग समझना है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग समझते हैं कि आखिर भारतीय संविधान जब बन रहा था ना, भारतीय संविधान सभा जब बना रही थी, तो आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि अन्य अन्य देशों से बातें जो है लेनी पड़ी। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान जब बना 1950 में, है ना, तो उससे पहले जो है बहुत सारे देशों ने अपना अपना संविधान बना चुका थे। ठीक है, बहुत सारे देश अपना अपना संविधान बना चुके थे। जैसे ये सब देश हो गए ना, ये सब देशों ने अपना अपना संविधान भारत से पहले बना चुके थे। ठीक है, तो भारतीय लोगों ने जब संविधान बनाना स्टार्ट किया तो उन्हें आवश्यकता हुई कि कैसे जो है उसमें क्रम से इन्हें बैठाया जाए। तो इन्होंने संविधान सभा ने अलग अलग देशों के संविधान को अपने पास लाया, है ना, उन्हें जो है सारी बातों को, सारे संविधानों को पढ़ा, उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला और फिर भारत के अनुरूप भारत को जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन्हें जो है भारतीय संविधान में रखा गया, है ना, और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी उन्हें छोड़ दिया गया, है ना। तो भारतीय लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली और किस चीज़ें छोड़ी, है ना। तो उसी को हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, हम लोग समझ गए कि क्यों लिया गया, क्यों। ठीक है, चलिए, तो हम लोग संविधान के स्रोत देखते हैं कि आखिर भारतीय जो संविधान बना उसमें कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई, है ना, किन किन देशों से। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। देखिए, आप कोई भी किताब पढ़िएगा या फिर आप कहीं अन्य जगह पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को सीधा शुरू कर दिया जाता है कौन कौन देश से लिया गया है, लेकिन वो तो आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। भारत शासन अधिनियम जो 1935 का बना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, 10, 20, 15 दिख रहे हैं लिए गए, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग जो है 250, 250 से भी अधिक तत्वों को जो है, बातों को भारतीय संविधान में लिया गया है ना। इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हम लोगों को पहले पढ़ना है, इन देशों को तो बाद में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो इन देशों से नहीं लिए गए हैं, बल्कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा तत्वों को लिया गया है ना। इसमें लगभग 250 से अधिक बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद ये सब देश आते हैं। ठीक है, तो पहला आपका यही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो 250 से अधिक बातों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। चलिए, अब आते हैं हम लोग ब्रिटेन। ठीक है, देखिए, ब्रिटेन से हम लोग को देखना है कि क्या क्या भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया ना। जब 200 वर्षों तक शासन किया तो कुछ न कुछ प्रभाव तो भारत पे छूटेगा ही, है ना। तो ब्रिटेन में जो है संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संसदीय, मतलब कि संसद के द्वारा शासन किया जाता है। तो भारत में भी जो है संसदीय शासन को अपना लिया गया है ना। देखिए, समझते हुए चलिएगा, रटना नहीं है सिर्फ। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपना लिया गया है ना। अब देखिए, जब संसद है तो संसद के सांसदों को, है ना, जो संसद में जो लोग बैठते हैं सांसद, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं ना। तो संसदीय विशेषाधिकार, इसका प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का संसद कैसा है? 2 सदनीय है ना, 2 सदन है उसमें, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये कहाँ से लिया गया है? 2 सदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है ना, ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। यहाँ एक आदमी का एक ही नागरिकता है और वो है इंडियन। ठीक है, जबकि अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ जो है 2 नागरिकता होती है ना, एक देश की होती है, दूसरी वहाँ के राज्य की भी होती है। ठीक है, कई देशों में जो दो से अधिक भी नागरिकताएं होती है। ठीक है, लेकिन भारत में जो एकल नागरिकता अपनाया गया है और वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद विधि का शासन। विधि का शासन, देखिए, विधि का निर्माण भारत में कौन करता है? संसद करती है ना। विधि कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो जब संसदीय व्यवस्था है तो संसद ही विधि बनाएगी, तो विधि का शासन भी यहीं पे होगा, है ना। और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी यही होगी ना। संसद विधि बनाएगी और उसका जो है विधि का भारत में शासन भी होगा, है ना। तो संसद विधि बनाएगी, निर्माण करेगी, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, और विधि का शासन, जो विधि बनेगा उसी के अनुसार शासन चलेगा, ये है ना। ये कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन, मतलब कि इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, इसके बाद एक है चुनाव हम लोग के यहाँ जो चुनाव होता है कैसा होता है
कि मतलब कि 4 आदमी 5 आदमी जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो सबसे अधिक वोट लाता है वो जीत जाता है ना। तो ये जो नियम है, ये प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये चुनाव का जो नियम है ये भी ब्रिटेन से लिया गया ना, कि जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही जीतेगा, है ना। तो ये प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। बात ब्रिटेन से, इतनी बातों को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें पूछे जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, ठीक है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय, है ना। भारत में जो न्यायालय की व्यवस्था की गई है ना, एक सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद राज्यों में भी अलग अलग न्यायालय है। तो ये व्यवस्था जो की गई है कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, है ना। सर्वोच्च न्यायालय जो अपना न्याय सुनाता है उसका जो वो पुनर्विलोकन भी कर सकता है ना। पुनर्विलोकन का मतलब हुआ उसमें जो है दोबारा सुधार भी कर सकता है, पुनः उसे अवलोकित कर सकता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन है, ठीक है। उसके बाद है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना जिसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, ये सब बातें जो लिखी हुई है प्रस्तावना, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। एक क्वेश्चन और भी बनता है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, है ना। जब प्रस्तावना की भाषा बोला जाएगा तो हम लोग आएंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ देखिए, दोनों को एक साथ याद रखिए, आसान रहेगा। अगर पूछा जाए सीधा सीधा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। दोनों, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये भी अमेरिका से ली गई है ना, और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया, ठीक है। इसके अलावा एक वित्तीय आपात है ना, अनुच्छेद 260 में वित्तीय आपात है। तो वित्तीय आपात जो भी लिया गया है ये भी अमेरिका के संविधान से भी लिया गया है ना। वित्तीय आपात अनुच्छेद 260 में ये भी यहीं से लिया गया, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई जो कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड, है ना, देखिए एक नीति निदेशक तत्व, है ना, आयरलैंड के नीति निदेशक। ये तो आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, तो हमको लगता है ये जो है आपको 50 बार आपको दिख जाएगा कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ना। तो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। वैसे आजकल इसे पूछना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी ये बहुत आपके क्वेश्चन बैंक में दिख जाएगा रिपीट किया हुआ। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल जो होता है ये भी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा में मनोनयन, है ना। राज्यसभा में आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है 12 व्यक्तियों को, है ना, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। इसका मनोनयन की जो है ये व्यवस्था भी आयरलैंड से ही ली गई है ना। राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं कनाडा, है ना। कनाडा, पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं, वो लोग बोलेंगे कनाडा का वीज़ा चाहिए, कनाडा का वीज़ा चाहिए ना। तो ये कनाडा के संविधान से भी बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की। देखिए क्या क्या संघीय व्यवस्था, यहाँ से ये बहुत पूछता है एग्जाम में। संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था जब बोला जाएगा तो क्या होगा बोलिए? जब संसदीय व्यवस्था जब बोला जाए तो ब्रिटेन, और जब संघीय व्यवस्था बोला जाए तो कनाडा, ठीक है, कनाडा। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ, है ना। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है? देखिए, भारत में जो है लोकतंत्र में जो शक्तियाँ हैं उसे बांटा गया है, ठीक है। कुछ शक्तियाँ केंद्र को दी गई है, कुछ शक्तियाँ राज्य को दी गई है, कुछ शक्तियाँ दोनों को सम्मिलित रूप से दी गई है। लेकिन कुछ शक्तियाँ जो बच गई है ना, जो कि न केंद्र के पास है, न राज्य के पास है, न दोनों के पास है, तो उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियाँ की किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। उस संबंध में विषय केंद्र बनाएगा, ठीक है। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ ये भी कनाडा से ली गई है, ठीक है। और संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। मैंने बताया ना कि संघ और राज्य, केंद्र, संघ मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो बंटवारा किया गया है वो भी यहीं से लिया गया है, कनाडा से लिया गया, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो भी प्रक्रिया जो है ये कनाडा से ही ली गई है, ठीक है। इतनी बातें हो गई आपकी कनाडा की। इसमें जो है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संघीय व्यवस्था कनाडा से और अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, ठीक है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब हम लोग आते हैं इस साइड। अब देखिए ये है फ्रांस, है ना। ये शायद यहाँ पे लाइट आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा, इसे लिख लीजिएगा आप लोग, ये है फ्रांस, ठीक है। अब देखिए फ्रांस से देखिए क्या क्या लिएगा। फ्रांस से जो है ये बहुत पूछा जाता है। एक तो है गणराज्य व्यवस्था, है ना। भारत जो है गणतंत्र है ना, तो ये व्यवस्था जो ली गई, गणराज्य व्यवस्था लिया गया ये
फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछता है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का तत्व कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तीनों बातें ली गई है फ्रांस के संविधान से। कौन कौन? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना, ये फ्रांस से लिया गया। ठीक है, इसके नीचे है रूस। अब देखिए रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहली बात तो है मौलिक कर्तव्य, है ना। आपसे अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ लिया गया है, तो अमेरिका से। आप लोग को ऐसे याद रखना है कि अमेरिका जो बहुत पावरफुल देश है ना, तो उसके पास सारे अधिकार होते हैं ना। सारे अधिकार किसके पास है? अमेरिका के पास। तो मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य किसके पास होंगे? रूस के पास होंगे, है ना। अमेरिका का जो है दुश्मन जो है रूस है ना, अमेरिका का कड़ा प्रतिद्वंदी कौन सा है? रूस है। तो रूस जो है मौलिक कर्तव्य है, जबकि अमेरिका मौलिक अधिकार है। अब देखिए ये तीनों चीज़ देखिए, ये लोग आपके बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत कम ही बुक में नज़र आता है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो बात ली गई है ये रूस से ली गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो बातें रूस से ली गई है ना। ये हम लोग के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात ये रूस से ली गई, इसे हम लोग को नोट करना है। ठीक है, ये आपको बुक वगैरह में जल्दी नहीं मिलता होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या बातें ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन बहुत पूछता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, अभी बिहार में कोई एग्जाम हुआ था, इसमें ये पूछा था, बच्चों ने बहुत इसे गलती किया था। ठीक है, तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची है ना, भारत में जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो समवर्ती सूची जो लिया गया ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इससे पहले मैंने बताया प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ना, प्रस्तावना अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ना, दोनों एक साथ याद रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं जापान। जापान से देखिए क्या दिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। अब देखिए जापान में और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कन्फ्यूजन क्या आता है? देखिए जब विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया जब आता है ना, तो आता है कहाँ? ब्रिटेन आता है। विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया आएगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा, है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा तो जापान होगा। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ये दोनों बातें जो है दोनों में अंतर है ना। एक है विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, जो विधि निर्मित हो रही है उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी वो यहाँ है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं जर्मनी। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वीमर, है ना। जर्मनी के संविधान को वीमर कहा जाता है। और यहाँ से लिया गया है आपातकालीन उपबंध, है ना। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपके जर्मनी से लिया गया है ना। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसे आप लोग जो है नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।